इकबाल में एक हारा हुआ शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है, रो रहा था। तकरीर नहीं कर रहा था, क्या कर रहा था? रो रहा था। और जब मैंने देखा तो मैंने कहा, इमरान नियाजी, आज तुम्हारा रोना ही बनता है, क्योंकि तुमने पिछले 4 सालों में नौजवानों को नौकरियों के झूठे ख्वाब दिखाकर उनके ख्वाबों को चकनाचूर किया। तुमने गरीब को 50 लाख घर का झूठा वादा कर कर उनके घर, उनके झोंपड़े, उनके ठेले नाजायज तजावुजात कहकर रातों रात बुलडोजर फेर कर गिरा दिए। तुमने किसान जो जून की गर्मी में अपनी फसलों पर अपना पसीना और अपना खून बहाता है, उससे तुमने खाद छीन ली। तुमने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। तुमने तो खुदकुशी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान की माओं के बच्चों ने बेरोजगारी के हाथों खुदकुशी जरूर की। आज इमरान नियाजी, तुम्हारे मगरमच्छ के जो आंसू बहा रहे हो, तुम्हें इन झूठे आंसुओं के पीछे छुपने नहीं दिया जाएगा। आज इन बुजुर्गों का, नौजवानों का, माओं का, बहनों का जोशो जज्बा चीख चीख कर कह रहा है कि तुमने इनके कायद नवाज शरीफ को जेल में डाला, शहबाज शरीफ को 2 मरतबा गिरफ्तार किया, मुझे, मरियम बहन को, शाहिद अब्बासी, इकबाल, साद रफीक, सलमान रफीक, हाफिज नुमान, हनीफ अब्बासी, और तुम कहते रहे कि मैं तलाशी ले रहा हूँ। 4 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद अल्लाह के फजल से नून लीग के किसी एक कायद के खिलाफ एक पाई की करप्शन ये साबित नहीं कर सका। आज पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूं कि ये नियाजी अब कहीं भी किसी जगह पर रोना शुरू करे तो इससे सवाल करना कि तुम बात रियासत मदीना की करते हो, नारा इंसाफ का लगाते हो, बात तलाशी की करते हो, तो तलाशी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने दे दी, और आपसे, सिर्फ आपसे कहा जाता है कि किसी पाकिस्तान से प्यार करने वाले दोस्त मुल्क ने आपको घड़ी तोहफे में दी, आपके प्यार में नहीं दी, पाकिस्तान से प्यार करते हुए दी। और आपने पाकिस्तान और उस दोस्त मुमालिक के भाईचारे को कारोबार बना दिया। वो घड़ी तोहफे में दी, इसने घड़ी तोशा खाने से चोरी कर कर मार्केट में बेचकर 14 करोड़ रुपए कमा लिया। ये
सिर्फ अभी एक सवाल किया है पाकिस्तानी कौम ने और इसके छक्के छूट गए हैं जवाब देने को नहीं, क्योंकि कारोबार किया है, घड़ी लाखों में ली और करोड़ों में बेच दी। फिर अभी रोज सुनते हैं ये बात। मैं इल्जाम तराशी नहीं कर रहा इमरान नियाज़ी की तरह, जहां पर आज ये नौजवान बुजुर्ग माए बहनें, जहां पर आज झोंपड़ों में बच्चे भूख से दूध के लिए रोते हैं, गरीब के घरों में माँ के पास मरहम पट्टी और दवाई के लिए पैसे नहीं, माएँ दर्द से कराती हैं, वहाँ पर उन माओं के बच्चों के सीने पर खंजर चलते हैं कि उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है। यहाँ पर मजदूर दिहाड़ीबाज हमारे दिहाड़ीदार लोग खड़े हैं, उनसे पूछो, उनके दिल में झांक कर देखो, जब सारी गर्मी में सारा दिन दिहाड़ी का इंतजार करते हैं, दिहाड़ी मिलती नहीं है, घर लौटते हैं, बच्चे दामन नोचते हैं कि अबू रोटी कहाँ है। आज घरों में फाके हैं, माओं के बच्चे बेरोजगार हैं, और जब ये सुनने को मिलता है कि वो फरा गोगी नामी औरत जो फरा गोगी नामी औरत 200 कनाल जमीन कोड़ियों के भाव लेती है और अरबों में बेच देती है, और फिर कहा जाता है कि वो तो यूनिवर्सिटी बननी थी, उस यूनिवर्सिटी के चार्टर में कौन लोग थे? जुल्फी बुखारी था, ये खुद थी। तो ये कहता है ना कि माफिया चीनी खा गया। चीनी में माओ बहनों को चीनी के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, याद है वो दिन के? नहीं याद है? आटे के लिए लाइनों में लगना पड़ता था। तो ये कहता था माफिया हाथ कर गया। आज कौम को दिन के उजाले की तरह साफ साफ नजर आ गया है कि जिस माफिया की ये बात करता था वो माफिया कहीं और नहीं, वो बनी काला के अंदर बैठा था। और ये मीडिया के दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। आज रोते रोते कहता है कि मुझे ब्लैकआउट किया जाता है, मीडिया मेरी तकरीर नहीं दिखाता। और मियाँ इमरान नियाज़ी, तुम किससे गिला कर रहे हो? तुम्हारे 4 साला फैशिस्ट दौर में मीडिया हाउसेस के मालिकान को जेलों में डाला गया। तुम्हारे दौर में जो सहाफ़ियों के हिफाजत के लिहाज से स्याह दौर था, सहाफ़ी उठाए गए, उनको मारा गया, उनके घरों में रेड किए गए। आज ये फरमाते हैं कि मीडिया मुझसे इंसाफ नहीं कर रहा। तुम किस मुंह से आज ये बात करते हो? तुमने तो जुल्म के पहाड़ डाले इस मीडिया पर। शुक्र करो कि आज मीडिया तुम्हारी खबर लगाता है। और आज जिस सूबे के आप वासी हैं, जहां पर 14 करोड़ लोग बसते हैं, आज पता है हाई कोर्ट ने क्या कहा कि 1 महीने से इस पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का कोई वाली वारिस नहीं है। गवर्नर
बीमार पड़ जाता है, जब हल्फ लेने की बारी आती है सदर साहब छुट्टी पर चले जाते हैं। ये खेल तमाशा कब तक चलाओगे? मैं तुहानू दस दिया, एक गवर्नर बीमार हो जाए, एक सदर बीमार हो जाए, अल्लाह तआला इन्हों सेहत देवे, और मैं कहना सारा टब्बर बीमार हो जाए, मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी। और आज मैं आपसे पूछता हूँ, पंडाल में यहाँ पर गयूर आवाम से पूछता हूँ, और तुम 4 साल का हिसाब तो दो कि तुमने इस कौम का क्या संवारा है। किस मुंह से आकर तुम आज कहते हो कि मैं 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद लेके जाऊंगा? कान खोल के सुन लो इमरान नियाज़ी, तुम वैसे ही कभी खिलाड़ी थे ही नहीं, तुम अनाड़ी थे। तुमने खुद अपनी किताब में माना कि तुम अपना रोजगार जुआ खेल कर कमाते थे। और मैंने आपको बता रहा हूँ, मैंने इसको कहा था जब काली पट्टियाँ बांधकर मैंने और हम सब ने असेंबलियों में हल्फ लिया था आज से 4 साल पहले। मैंने कहा था इमरान नियाज़ी तमाम तर धांधली के बावजूद काली पट्टी बांधकर इस मुल्क की आवाम की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर हम ऐवान में जा रहे हैं। मैं अल्लाह से डर कर कहता हूँ, मैंने 4 साल पहले कहा था कि अगर इस मुल्क की जितनी खिदमत नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने की, तुम उससे 25% भी कर जाओ तो शायद लोग तुम्हारी धांधली भूल जाए। आज 4 साल में बेरोजगारी इंतहा की, गुर्बत इंतहा की, जो 74 साल में पाकिस्तानी कौम ने नहीं देखी। महंगाई इनसे पूछो जिनकी दाल रोटी पूरी नहीं होती, तनख्वाह महीने की 7 दिनों में ख़त्म हो जाती है, मोहल्ले वालों से, रिश्तेदारों से कर्ज लेके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। तो 4 साल में तुमने इस कौम को तकलीफ़ें दी। और वो दौर नवाज शरीफ का दौर था जब मुआशी इशारिये तरक्की में गामजन थे, 5.8% ग्रोथ रेट था। और मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हमने अल्लाह के फजल से 3200 अरब की तरक्की का बजट दिया। उसमें सीपैक था, उसमें 12,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे थे, ये लाहौर से मुल्तान मोटरवे थी, हासिलपुर बहावलपुर रोड थी, खानेवाल लोधरा रोड थी, ये तैयब अर्दवान हॉस्पिटल जो वहाँ पर मुजफ्फरनगर के कोठों में है, यहाँ पर किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट बना जहाँ पर गरीब का इलाज होता है। किसान भाई हैं, 8,000 किलोमीटर की सड़क, पक्कियाँ सड़कों से सौखे पेंडे। तो इमरान नियाज़ी, इस जमात ने इस आवाम की खिदमत की है, लेकिन मैं आज बड़े अल्लाह से डर कर कहता हूँ कि तुम बाजी शुरू होने से पहले हार चुके हो। क्या है? हार चुके हो। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? सुनो मेरे नौजवानों, जब कौमों में मायूसी आती है, आइन और कानून का दिन दिहाड़े कत्ल होता है, आइन को
रद्दी की टोकरी में फेंककर पामाल किया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट को रात को 12 बजे अदालत लगानी पड़ती है तो खुदा न खास्ता मुल्क टूट जाया करते हैं। इसलिए तुम्हारे डिप्टी स्पीकर ने, तुम्हारे स्पीकर ने, तुम्हारे गवर्नर पंजाब ने और सदर आरिफ अलवी ने आईन पाकिस्तान का हलफ लेकर आज जो कार्रवाई की, जो करतूत की, वो आईने पाकिस्तान के पासदार नहीं है बल्कि वो तुम्हारे गुलाम बन चुके हैं। और पाकिस्तानी कौम के ये बच्चे चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तुम्हारी सियासत को उठाकर समुद्र में फेंक देंगे। इमरान नियाजी, बताओ आज नवाज शरीफ को जेल में डाला, कहा गबन हुआ, कुछ ना निकला। वो कहते ना कि खोदा पहाड़ से निकला चूहा, वो पहाड़ खोदिया और चूहा की चूंटी नहीं निकली खुदा ने फजल करम नाल। और शहबाज शरीफ को यहाँ की अदालतों ने नैब से सवाल किया कि करप्शन कहाँ है। नैब ने कहा हमने तो करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया। नेशनल क्राइम एजेंसी यूके बरतानिया की एजेंसी ने 22 महीने तहकीकात की, वही इल्ज़ामात नियाजी के वहाँ पर इन्होंने लगाए और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा 2 साल की तहकीक के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक पाई की करप्शन नहीं है खुदा के फजल करम से। और अभी तो तोशा खाने से काम शुरू हुआ है। अभी जब फॉरेन फंडिंग केस में जो इसने अपने टी बॉयज के नाम पर पैसे मंगवाए, खुद अपने दस्तखत से स्टेट बैंक में कहा कि इतने अकाउंट हैं, हालांकि अकाउंट ज़्यादा थे, अकाउंट छुपाए, मनी लॉन्ड्रिंग की। साहब अब बनी गाला के पहाड़ से नीचे उतरना होगा और अवामी अदालत में अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। और जो गुस्सा मैं इन नौजवानों की आंखों में देख रहा हूं, अब नियाजी साहब आपको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। वो कहता है वो मेरी बहन अलीमा खान ने सलाई मशीनों से अरबों की प्रॉपर्टी अमेरिका में बनाई। ये हमारी माएँ बहनें ख़वातीन बैठी हैं, मुझे बताएं ऐसी कौन सी आसमानी सलाई मशीन है जिसमें रातों रात अरबों डॉलर की प्रॉपर्टियां अमेरिका में बन जाती हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम को बता दूं, ये ढोंगी है, ढोंगी। इसने 4 साल आवाम से, कौम से झूठ बोले। ये डुगडुगी बजाने वाला है, डुगडुगी बजाता रहा और पाकिस्तानी कौम महंगाई की चक्की में बिलकती रही। अब खुदा के फजल करम से अल्लाह ताला ने दोबारा से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जमात को इज्जत दी है और इज्जत अल्लाह देता है, वही इंसान को सही रास्ता दिखाता है। मसाइल
बहुत गंभीर है, मईशत वेंटिलेटर पर है और हर तरफ मसाइल के पहाड़ हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि जब नीयत नेक हो तो मैं पहाड़ों में से रास्ता बनाता हूँ। ये नौजवान खड़े हैं, नौजवान बुजुर्ग बहनें, मैं नवाज शरीफ का कारकुन हूँ और आपको बता दूँ मैं पंजाब का वज़ीर-ए-आला नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी गरीब आवाम का, पाकिस्तान के पंजाब के आवाम का वज़ीर-ए-आला हूँ, उनका खादिम हूँ। और हमने लॉन्ग मार्च किया, कल भी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। ये कहने को वर्कर कन्वेंशन है लेकिन आपके प्यार ने इसको एक जलसा बना दिया है खुदा के फजल करम से। और आपके जज्बों को हमजा शहबाज सलूट पेश करता है, सलाम पेश करता है। और इमरान नियाजी को कहना चाहता हूँ, फिक्र न करो नियाजी साहब, जहां तुम जलसा करोगे वहीं पर मैं और मरीम बहन जलसा करके तुम्हारा जवाब देंगे। और तुम्हें बताएंगे कि सियासत के मैदान में झूठ का मुकाबला सच की सियासत से कैसे किया जाता है। और इंशाअल्लाह ताला ये कल कह रहा था, नौजवानों ये कल कह रहा था कि नहीं रात के 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे क्यों खुल गए। मैं कतन इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखता, लेकिन जो तुम्हारी करतूतें, रोज करप्शन की करतूतें आवाम के सामने आ रही हैं, और न्याजी साहब हाली सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलेंगे, फिक्र न करो, जो ताड़ियां करतूतें ने जेल के दरवाजे भी खुलेंगे। ये बच्चा जो खड़ा है ना, जो झंडे हिला रहा है, ऐसे कई बच्चों के ख्वाब हैं कि हम इस पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं। ऐसे कई बच्चों के माँ बाप रात को तहज्जुद के वक्त गिड़गिड़ा कर रब के सामने दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करी, इस मुल्क को तरक्की दी, ताकि हमारे बच्चे इज्जत का रोजगार कमा सकें। मैं पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर कहना चाहता हूँ कि मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे सिखाया है, दिन रात मेहनत करेंगे, आपके साथ कांधे से कांधा मिलाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे, दिन रात मेहनत कर कर इस मुल्क को नौजवानों के साथ मिलकर कायदे आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। आपके जज्बात जो है ना, वो पैसों में नहीं तोले जाते। जज्बात, मोहब्बत के जज्बात सोने में नहीं तोले जाते। ये अनमोल तोहफा है, आपके जज्बे की कोई कीमत नहीं, आपका जज्बा काबिले तहसीन है। और बहुत नारे लगाए,
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कारकुनान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून।